डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कवलेंट या इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। ये ऐसा बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग मींस अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो दूसरा भी एक शेयर करेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन दो करता है तो दूसरा भी दो शेयर करेगा। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। ये जो कवलेंट बॉन्ड होता है ये आमतौर पर नॉन मेटल्स के दरमियान होता है, और नॉन मेटल ज्यादातर मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल जो हैं वो पी ब्लॉक में पड़ी हुई हैं। और ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कवलेंट बॉन्ड बनाते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी ये तीनों ही ज्यादा होते हैं। अब जो कवलेंट बॉन्ड होता है ये सिंगल कवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है जब एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। जैसा कि ये हमारे पास फ्लोरीन है जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ये जब दूसरे फ्लोरीन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करता है तो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बन जाता है, यानी दोनों यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ये भी हमारे पास फ्लोरीन है, ये भी हमारे पास फ्लोरीन है, जबकि ये हमारे पास बन गया फ्लोरीन का मॉलिक्यूल। तो चूंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो इसका मतलब है ये सिंगल कवलेंट बॉन्ड बन गया है। इसी तरह अगर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो डबल कवलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसा कि देखें ये हमारे पास ऑक्सीजन है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको दो और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम आ गया, सेम दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और दोनों के दरमियान डबल कवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। यानी ये भी ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन, दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया है, डबल कवलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों ने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जैसा कि देखें ये नाइट्रोजन है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तीन और चाहिए। ये दूसरा नाइट्रोजन का एटम, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये दोनों तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। चूंकि तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ये एक नाइट्रोजन है दूसरा नाइट्रोजन, तो दोनों के दरमियान ये जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी अ ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें एक एक सिंगल, दो दो शेयर करें डबल, और तीन तीन करें तो ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड। इसी तरह कवलेंट बॉन्ड पोलर भी होता है और नॉन पोलर भी। नॉन पोलर होता है जो सिमिलर एटम के दरमियान बनता है। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने फ्लोरीन फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बनाया, दोनों के वैलेंस शेल में सॉरी ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। चूंकि ये बॉन्ड सिमिलर एटम के दरमियान है तो ये कवलेंट होगा। फ्लोरीन की एग्जांपल भी हमने ली है, वो भी नॉन पोलर कवलेंट बॉन्ड है क्योंकि एक जैसे एटम के दरमियान है। जो हमने नाइट्रोजन की एग्जांपल ली है वो भी नॉन पोलर कवलेंट बॉन्ड है। कवलेंट बॉन्ड बनता है पोलर कवलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन डिफरेंट एटम्स। जैसा कि देखें ये एक तरफ हमारे पास ये फ्लोरीन है जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन को भी एक चाहिए 8 करने के लिए ऑक्टेट के लिए, और हाइड्रोजन को डुप्लेट रूल के लिए एक और चाहिए, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों शेयर कर लेंगे। अब इसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान ये जो बॉन्ड बना है, HF बना है, ये पोलर बॉन्ड है बिटवीन डिफरेंट एटम्स। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो डिफरेंट एटम के दरमियान बनने वाला बॉन्ड पोलर, और सिमिलर एटम के दरमियान बनने वाला बॉन्ड नॉन पोलर होता है। ये है डियर स्टूडेंट्स कवलेंट बॉन्ड और उसकी टाइप्स। थैंक यू वेरी मच।